दोस्तों, आपके अपने चैनल साहिबा इंस्पायर्ड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारे इस चैनल में प्रेरणादायक कहानियाँ और भारत के साधु संतों की जीवनी और उनके विचार, उनके उपदेश सुनने में और देखने में मिलेंगे। आशा है आप हमारे इस चैनल को पसंद करेंगे और हमें बहुत प्यार देंगे। आप सबके विश्वास पर मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी कर्मों का अनोखा बक्सा बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प कहानी है। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि कर्मों का हमारे जीवन पर क्या असर होता है, कर्म हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। अगर आप भी अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो इस रोमांचक कहानी को अंत तक जरूर सुनें। अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक गांव में सीमा और सोनिका नाम की दो बहनें रहती थी। सीमा कम पढ़ी लिखी थी, जिस कारण उसका विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं सोनिका की सुंदरता पर मोहित होकर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह कर लिया। अपनी सुंदरता पर घमंड तो सोनिका को पहले से ही था, लेकिन विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनों के घर आसपास ही थे। जब भी सोनिका को मौका मिलता वो सीमा को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती और उससे कहती, सीमा तुम जानती हो, अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलवाया है और तुम्हारे खेत के पास वाला खेत भी हमने खरीद लिया है। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर तुम कर भी क्या सकती हो। तुम लोगों के पास तो खाने तक का इंतजाम नहीं है, फिर तुम हार कैसे खरीद सकती हो। ये बात सुनकर सीमा को बुरा तो बहुत लगता, लेकिन वो मायूस होकर रह जाती। सीमा के दिन बहुत गरीबी में गुजर रहे थे। उसके घर में 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुड़ पाती थी। कई बार तो उसके घर ऐसा होता कि घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं होता, तो वो सोनिका पास अपनी बहन के नाते कुछ पैसों की मदद करने के लिए कहती और साथ में ये भी कहती थी, जैसे ही हमारी फसल बिकेगी मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। लेकिन सोनिका हर बार टाल मटोल करके उसको मना कर देती और हर बार कोई नया बहाना बना देती। इस तरह सोनिका ने कभी भी अपनी बहन की मदद नहीं की। एक दिन सीमा ने सोचा, सोनिका भी मेरी कोई मदद नहीं करती, हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती है। ये सोचकर उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने बड़े भाई से कुछ मदद मांगूं, वो मुझे पैसे देने से कभी मना नहीं करेंगे। ये सोचकर वो अपने बड़े भाई के घर चल पड़ी। अभी वो थोड़ा दूर ही गई थी कि उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया। उनके हाथ में एक बक्सा था। सीमा ने उनसे कहा, बाबा, इतनी गर्मी में आप इतना भारी बक्सा लेकर कहाँ जा रहे हो। बूढ़े ने कहा, बेटा, यही पास वाले गांव में मेरा घर है, बस वही ये बक्सा लेकर जा रहा हूँ। सीमा ने उनकी बात सुनकर कहा, बाबा, मैं भी पास वाले गांव ही जा रही हूँ, आप ये बक्सा मुझे दे दो। बूढ़े ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी, तुम क्यों तकलीफ करती हो, मैं ये बक्सा खुद ले जाऊंगा। सीमा ने फिर कहा, बाबा, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ, इसलिए ये बक्सा मुझे दे दो। इस तरह सीमा ने बूढ़े बाबा से मटका ले लिया और दोनों साथ साथ चलने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद वो गांव में पहुंच गए। सीमा ने बूढ़े के घर पर बक्सा छोड़ दिया और फिर अपने भाई के घर चली गई। लेकिन उस समय उसका भाई घर पर नहीं था, घर में सिर्फ उसकी भाभी थी। उसने भाभी से भैया के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो कहीं बाहर गए हैं। सीमा ने कहा, लेकिन मुझे तो उनसे जरूरी काम था। भाभी ने उससे पूछा, तुम मुझे बताओ क्या काम है। उसने भाभी से कहा, भाभी, हमारे घर की हालत अभी बहुत बुरी है, हमारे पास 2 वक्त के खाने तक के पैसे नहीं है। उसकी भाभी ने ये सुनकर कहा, तो फिर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास भी पैसे नहीं है। और उसके बाद उसने गुस्से से सीमा को कहा,
पैसे मांगने के अलावा अगर कोई और काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से चली जाओ। भाभी का इस तरह का रुखा व्यवहार देखकर सीमा ने दुखी मन से कहा, ठीक है भाभी, फिर मैं चलती हूँ। सीमा दुखी मन से अपने गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे वही बूढ़े बाबा मिले। उनका घर गांव के रास्ते में ही था। बाबा ने जब उसे दुखी देखा तो उससे पूछा, बेटी क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? तब सीमा ने कहा, मैं अपने भैया के घर मदद मांगने के लिए आई थी। ये कहकर उसने अपनी सारी कहानी बूढ़े बाबा को बता दी। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटे तुम परेशान मत हो, यहाँ 3 बक्से पड़े हुए हैं, तुम उनमें से एक बक्सा ले लो। सीमा ने पूछा, बाबा किस लिए? बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुम इतनी दूर से पैदल चलकर आई हो और पैदल ही चलकर तुम्हें वापस भी जाना है। अगर तुम्हें रास्ते में भूख लगे तो इस बक्से में लड्डू है, तुम लड्डू खा लेना। सीमा ने उदास मन से कहा, नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझसे पूछ लिया, बस यही बहुत है। बूढ़े बाबा ने उसे फिर कहा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए मना मत करो। बेटी कभी भी बाप के घर से खाली हाथ नहीं जाती। जब बूढ़े बाबा ने बहुत कहा तो सीमा ने वो बक्सा ले लिया। उसके बाद सीमा ने बाबा से कहा, अच्छा बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे गांव पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। ये कहकर सीमा अपने गांव की तरफ चल पड़ी। जब वो घर पहुंची तो उसका पति घर आ गया था। उसने सीमा से पूछा, आज तुम अपने भैया के घर मदद मांगने के लिए गई थी, क्या उन्होंने तुम्हारी कुछ मदद की? सीमा ने उसकी बात सुनकर उदास मन से कहा, भैया तो घर में नहीं थे, लेकिन भाभी ने मुझे बेइज्जत करके घर से भगा दिया। उसके पति ने दुखी मन से कहा, इसका मतलब हमें आज भी भूखा रहना पड़ेगा। सीमा ने कहा, नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आज जब मैं भैया के घर से वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे एक बाबा मिले और बाबा ने मुझे लड्डुओं से भरा हुआ एक बक्सा दिया और कहा, अगर रास्ते में भूख लगे तो इसे खा लेना। लेकिन मैंने वो लड्डू नहीं खाए। मैंने सोचा घर पहुंचकर हम दोनों खाएंगे। ये सुनकर उसका पति खुश हो गया। वो बोला, अब जाओ जल्दी से लड्डू ले आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अपने पति की बात सुनकर सीमा लड्डू लेने के लिए दूसरे कमरे में गई। जब सीमा ने मटके को खोला तो वो चौंक गई, क्योंकि बक्से में लड्डुओं की जगह सोने के ढेर सारे सिक्के थे। उसने अपने पति को आवाज लगाई। जब वो उसके पास पहुंचा तो बक्से के अंदर इतने सारे सोने के सिक्के देखकर हैरान रह गया और बोला, तुम्हें ये बक्सा किसने दिया है? सीमा ने कहा, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे ये बक्सा बूढ़े बाबा ने दिया है। ये सुनकर उसका पति बोला, भाग्यवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। दोनों बहुत खुश हुए। उसके बाद उन दोनों ने गांव में खेती करने के लिए एक जमीन खरीद ली। सीमा की इतनी तरक्की देखकर सोनिका को बहुत जलन हो रही थी। उसने अपने पति से कहा, मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया? कुछ दिन पहले तो वो मेरे पास भीख मांगने आई थी और अब तो हमसे भी ज्यादा अमीर हो गई है। उसके पति ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेत में मजदूर का काम करता था और अब तो उसने अपनी बहुत सारी जमीन खरीद ली। उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? फिर उसे कुछ याद आया और वो बोला, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के गांव जाते हुए देखा था। सोनिका ने ये सुनकर कहा, इसका मतलब सीमा इतना सारा पैसा भैया के घर से लाई है। तब उसके पति ने कहा, तुम भी तो उसकी छोटी बहन हो, तुम भी उसके पास अपना हिस्सा लेने के लिए जाओ। ये सुनकर सोनिका ने कहा, तुम
तुम ठीक कह रहे हो। भैया की संपत्ति पर जितना अधिकार उसका है उतना ही मेरा भी है। ये सोचकर दोनों ने सोचा कि कल हम भी अपने भाई के घर चलेंगे। फिर वो अगले दिन सुबह सुबह अपने भैया से मिलने के लिए चल पड़े। उन्हें भी रास्ते में वही बूढ़े बाबा नजर आए। बाबा ने सोनिका से कहा, बेटी तुम ये बक्सा उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी? सोनिका ने बूढ़े बाबा की बात सुनकर कहा, तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते? बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से ज्यादा वजन नहीं उठाया जाता, इसलिए मैंने तुमसे कहा है। सोनिका ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, तुम क्या हमसे पूछकर बूढ़े हुए हो? ये सब कुछ सुनने के बाद उसके पति ने कहा, तुम क्यों इस बूढ़े की बातों में समय खराब कर रही हो? जल्दी चलो यहाँ से। ये कहकर दोनों बिना बूढ़े बाबा की मदद किए वहाँ से चले गए। थोड़ी देर के बाद वो अपने भाई के घर पहुँच गए। घर पहुँचकर सोनिका ने अपने भैया भाभी से कहा, अभी कुछ दिन पहले क्या आपके पास सीमा आई थी? उसके भाई ने कहा, हाँ थोड़े दिन पहले सीमा आई थी, लेकिन उस समय मैं घर में नहीं था, इसलिए मैं उससे नहीं मिला। हाँ तुम्हारी भाभी जरूर उससे मिली थी। सोनिका ने ये बात सुनकर पूछा, भाभी क्या आपने सीमा को कुछ दिया था? उसकी भाभी ने कहा, नहीं मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, हमारे पास कुछ होगा तो ही उसे देंगे। ये सुनकर सोनिका समझ गई कि भैया ने उसे कुछ नहीं दिया। उसके बाद उसने कहा, अच्छा भैया अब मैं चलती हूँ। ये सुनकर उसका भैया बोला, अभी तो तुम आए हो और इतनी जल्दी जा भी रहे हो, खाना तो खाकर जाओ। लेकिन सोनिका ने कहा, नहीं हमें जल्दी है इसलिए हम चलते हैं। उसके बाद दोनों वापस अपने गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में सोनिका ने अपने पति से कहा, भैया ने तो उसे कुछ नहीं दिया, तो फिर उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आया? उस समय गर्मी बहुत ज्यादा थी। सोनिका ने अपने पति से कहा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, तुम कहीं से पानी लेकर आओ, नहीं तो मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। तभी दोनों को सामने एक झोपड़ी नजर आई। ये झोपड़ी उसी बूढ़े बाबा की थी। बूढ़े बाबा ने जब उनको देखा तो पूछा, क्या बात है बेटी, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? सोनिका ने कहा, बाबा थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? बूढ़े बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, क्यों नहीं बेटी, अंदर आओ। घर के अंदर पहुंचकर सोनिका ने कहा, बाबा हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, फिर भी तुम हमें पानी दे रहे हो। बूढ़े बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, फिर क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था और ये मेरा कर्म है। फिर बूढ़े बाबा ने उनसे पूछा, मैंने तुम लोगों को पहली बार देखा है, यहाँ तुम किसके घर आए हो? बूढ़े बाबा की बात सुनकर सोनिका ने कहा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनसे मिलने हम इस गांव में आए हैं। तब बूढ़े बाबा ने कहा, अच्छा तुम मोहन से मिलने आई हो? फिर बाबा ने उससे पूछा, बेटी तुम्हारी एक बहन भी है ना, जो कुछ दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी? ये बात सुनकर सोनिका ने बूढ़े बाबा से पूछा, लेकिन बाबा आपको इस बात का कैसे पता? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वहीं मिली थी और उस बेचारी ने मेरे हाथ से बक्सा लेकर मेरे घर तक मुझे छोड़ा था। बूढ़े बाबा की बात सुनकर सोनिका ने कहा, लेकिन बाबा क्या तुम जानते हो, जब से मेरी बहन यहाँ से होकर गई है, उसके पास बहुत सारी धन दौलत आ गई है। बूढ़े बाबा ने सोनिका की बात सुनकर कहा, उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है वो उसके अच्छे कर्म और उसकी अच्छी नियत के कारण मिली है। सोनिका ने ये सुनकर कहा, बाबा मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही और मेरी बहन के ऐसे कौन से अच्छे कर्म है जो उसे इतना धन मिल गया? ये सुनकर सोनिका के पति ने पूछा, बाबा अच्छे कर्म और अच्छी नियत होने से धनवान कैसे हो सकते हैं? बाबा तुम किस तरह की बातें कर रहे हो?
बूढ़े बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, यहाँ पर जितने भी बक्से रखे हुए हैं, ये कोई साधारण बक्से नहीं है। ये बक्से मनुष्य के अच्छे कर्म और अच्छी नियत के परिणाम देने वाले बक्से हैं। सोनिका के पति ने ये सुनकर पूछा, क्या इंसान के कर्मों का बक्सा? ये कैसा बक्सा है? तब सोनिका ने कहा, बाबा मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये कर्मों के बक्से हैं। जिसका जैसा कर्म होगा, इस बक्से में उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा। बूढ़े बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, अब तुम बिल्कुल ठीक समझी हो बेटी। तब सोनिका ने कहा, बाबा अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं एक बक्सा ले सकती हूँ? मैं भी अपना कर्म आजमा कर देखना चाहती हूँ। बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ क्यों नहीं बेटी, तुम भी एक बक्सा ले लो। सोनिका ने वहाँ से एक बक्सा उठा लिया और फिर दोनों वहाँ से चले गए। घर पहुंचकर सोनिका ने जैसे ही बक्से को खोला तो उसके अंदर से कीड़े बाहर निकलने लगे। सोनिका ने ये देखकर कहा, बाप रे बाप, हमारे बक्से में से तो कीड़े निकल रहे हैं। ये बात सुनकर सोनिका के पति ने कहा, क्या गलत निकला? हमारे कर्मों के हिसाब से हमें बिल्कुल सही मिला है। हम लोग बहुत लालची हैं। तुम्हारी बहन मजबूरी की मारी हमारे पास कुछ मदद के लिए आई थी, लेकिन हमने उसकी मदद नहीं की और तो और उसकी गरीबों का मजाक भी उड़ाया। ऐसे बुरे कर्म करने के बाद हम अच्छे फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सोनिका ने उसकी बात सुनकर कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे अपने पैसे का बहुत घमंड था। मैंने अपनी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैंने तो हमेशा अपनी अमीरी के दम पर उसे नीचा दिखाया। सोनिका और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन दोस्तों अब कुछ नहीं हो सकता था। इंसान कर्म तो कर देता है, लेकिन नतीजे की परवाह नहीं करता। दोस्तों, इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कुदरत का एक नियम है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।